और सभी का आज के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत है। जैसा कि सभी लोग विषय जान रहे हैं कि आज का विषय हमारा प्रधानमंत्री आदिम जनजातीय न्याय महा अभियान का है, जिसको हम लोग पीएम जनमन योजना के नाम से जानते हैं। तो आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये पीएम जनमन अभियान क्या है और इसमें क्या क्या गतिविधियां की जा रही है और कितने दिनों तक रहेंगी, और इसमें प्रमुखतः किन किन लोगों को लाभार्थी कौन होंगे इसमें, और सैया का रोल क्या है। तो इस विषय पर हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य कार्यक्रम समन्वयक जो सैया कार्यक्रम के यहाँ काई मिंज हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो पीएम जनवन कार्यक्रम है वो क्या है। उसके बाद फिर हम लोग विस्तार से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे और स्वागत हैं, या तो वो सैया साथी हैं, बीटीटी हैं, एसटीटी हैं, डीपीसी हैं, या फिर सैया के परिवार के जन हैं। आप सबों का इस आज के हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पीएम जनमन जो नाम है वो पीएम प्राइम मिनिस्टर के लिए है, मतलब प्रधानमंत्री। जनमन में जे से शुरू होता है जनजातीय, ए से होता है आदिवासी, उसके बाद न्याय, एन से होता है न्याय, एम से होता है महा अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान। ये इससे आप सबों को समझ में आया होगा कि ये कार्य विशेष करके आदिम जनजाति, जिसको हम पीवीटीजी बोलते हैं, और झारखंड में कुल 9 आदिम जनजाति समूह है, जिसमें असुर है, कोरवा है, बिरहोर है, पहाड़िया है, बिरिजिया है, साबर है, और उसके साथ साथ फिर माल पहाड़िया हैं। और इसी तरह से जो 9 जनजाति है, तो इन आदिम जनजाति लोग, जिन लोग की आदिवासी गांवों से भी दूर जंगलों के जैसे बसाहट में रहते हैं, उन लोगों को विशेष करके उन लोगों तक जो राज्य में चल रहे विभिन्न प्रकार की सरकारी स्कीम्स है उनसे उनको जोड़ना है। और ये काम जो आदिवासी मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग का भी भूमिका है। और कुल 9 अलग अलग विभाग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी एक विभाग है, ये काम को कर रहा है। इसमें मुख्यतः हर एक पीवीटीजी परिवार तक उनका आधार कार्ड है, उनका राशन कार्ड है, उनको जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं उसको उपलब्ध कराना है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 काम जरूरी है, सब लोग याद रखेंगे। 6 काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जरूरी है, जिसमें हम सहिया बहनों की भूमिका, समुदाय के लोगों की भूमिका होती है। सबसे पहला काम कि हर एक आदिम जनजाति बसाहट के जितने लोग हैं उन सबों का जो आयुष्मान कार्ड, हम लोग जानते हैं EKYC कह रहे हैं हम लोग, तो आयुष्मान कार्ड बने। दूसरा चीज है कि सभी आदिम जनजाति लोगों का स्वास्थ्य का चेकअप हो, और विशेषकर जो 30 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका NCD स्क्रीनिंग होगा। तो सहिया को उनका सीबैक फॉर्म भरना है और उनका स्क्रीनिंग के लिए लेके आना है। सभी आदिम जनजाति लोगों का उनका टीबी का स्क्रीनिंग होना है। तो जब आप सीबैक फॉर्म भरेंगी तो उसमें टीबी का भी निकल के आएगा, और वो कैंप के माध्यम से टीबी के कामों के से भी उनका स्क्रीनिंग होगा। जो बीमार है उन्हें दवा दी जाएगी, निक्षय पोर्टल में जोड़ा जाएगा और उनको पोषाहार भी दिया जाएगा। इसके बाद सभी जो आदिम जनजाति समुदाय के लोग हैं उनका सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग होना है। ये उंगली जो है उसका छोटा सा एक पिंच मारेंगे और जो खून निकलेगा उसको उससे टेस्ट किया जाएगा कि क्या वे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से ग्रसित है या नहीं है, और जो ग्रसित हैं उनको कार्ड दिया जाएगा। उसी तरह से जो पीएमजे कार्ड जिनका बनना है उनको कार्ड देना है।
और इसके साथ साथ जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मतलब हर एक पीवीटीजी महिला, आदिम जनजाति महिला का जो गर्भवती है उसका एएनसी चेकअप कराना जरूरी है, जिसमें सहिया की मुख्य भूमिका हो रही है कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन कराइए, उनका एएनसी कराइए, और उसके बाद एएनसी के बाद टीकाकरण भी कराना सहिया की जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ साथ एक और मुख्य काम है, वो है कि जो व्यक्तियों को डायलिसिस सेवाओं की आवश्यकता है, जिसका किडनी खराब है, जिसका पैर फूल रहा है, जिसका शरीर कमजोर हो रहा है, उसका चेकअप हो ताकि डायलिसिस की सुविधा उनको दिया जा सके। तो फिर से मैं 6 काम दोहरा रही हूँ। पहला है आयुष्मान कार्ड, दूसरा है एनसीडी स्क्रीनिंग, तीसरा है टीबी स्क्रीनिंग, चौथा है सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग, पांचवा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, और छठवां है डायलिसिस की जांच, डायलिसिस पेशेंट्स की जांच। ये 6 गतिविधियों को हमें करना है, जिसमें स्वास्थ्य के काम में शिविर लगा करके भी करना है, और जो एमएमयू की गाड़ी है, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ी है, जब इन बसाहटों में जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत लोग पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं और गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, तो गाड़ी नीचे में उनके लिए रूट प्लान बनाया हुआ है गाड़ी का कि एमएमयू जब जाएगा तो उस संबंधित गांव की सहिया उन लोगों को पहाड़ से नीचे उतार करके उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ ये पीएम जनमन योजना में अभी मुख्यतः 4 जिलों को फोकस किया गया है। ये है गुमला, उसके बाद गोड्डा, खूंटी और साहिबगंज। ये 4 जिलों में अभी 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हर एक पीवीटीजी बसाहट में एमएमयू के माध्यम से और शिविर लगा करके ये 6 सेवाएं उपलब्ध करानी है, जिसमें सहिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, विशेष करके लोगों को प्रेरित करके लाने में, और दूसरा की कार्ड बंटने में मदद करने में, और तीसरा की स्वास्थ्य विभाग के जो लोग आते हैं या एमएमयू की गाड़ी आती है तो उनके साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी सहियाओं की होती है। इसके बाद हमारे राज्य के 24 जिला में जो बाकी जो 20 जिला है उसमें भी एमएमयू और शिविर के माध्यम से आदिम जनजाति जो पीवीटीजी हैं, बिरहोर हैं, साबर हैं, असुर हैं, कोरवा हैं, पहाड़िया हैं, बिरिचिया हैं, तो इन सब लोगों का जो स्वास्थ्य चेकअप जो 6 बातों में होना है, जो अगले 1 साल तक चलेगा, और जिसमें कि हमारी सहियाओं की भूमिका कहीं और अधिक बढ़ जाएगी। और जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा ना, एक बार हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी कि अपहुंच तक पहुंचना, रीचिंग टू द अनरीच, एक मॉड्यूल आपको पढ़ाया गया था, जिसमें कि जो लोग समाज में बहुत दूर में रहते हैं, जो जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है, उन तक पहुंचना, ये हम लोग पहले पढ़े थे, लेकिन अब वो काम करने की जिम्मेदारी हमारे पास आ गई है। और 15 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना का एक मेगा इवेंट सभी जगह करवा रहे हैं। सभी राज्यों में ये मेगा इवेंट हो रहा है, देश के 19 राज्यों में, और जिसमें कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां से प्रधानमंत्री लाभुकों के साथ खुद बातचीत करेंगे। जैसे मन की बात में हमारी सैया मनीता से बात किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी पीवीटीजी समूह से बात करेंगे। और उसमें से झारखंड एक राज्य है जिसमें गुमला जिला के बिशुनपुर के ब्लॉक में पीवीटीजी से प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। तो गुमला की सहियाओं की और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं कि कैसे आप और बेहतर कार्य कर सकें। अब जहां जहां ये प्रोग्राम होगा, गोड्डा, साहिबगंज, खूंटी और गुमला में जितनी भी सहिया बहनें जाती हैं, कृपा करके आप लोग अपने यूनिफॉर्म में जाइए, सहिया ड्रेस में जाइए, अपना बैज लगाइए, अपना नेम टैग लगाइए, अपनी साड़ी पहनिए अच्छे से, और लोगों के साथ में बेहतर समन्वय बनाइए। और आगे जब की कार्ड बांटने की जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें भी आपको सहिया साथी बीटीटी, एसटीटी सहयोग करेंगे। और आगे का समय मैं मनीर को देती हूँ कि वो बताएंगे कि कैसे हम लोग समन्वय बना करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद अकाई जी।
जैसा कई जी ने विस्तार से बताया है संक्षिप्त में कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो क्या है। अब हम लोग उसी को एक एक करके विस्तार वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और 15 तारीख को क्या होने जा रहा है। और ये जो 4 जिले अभी चिन्हित किए गए हैं झारखंड से, पूरे भारतवर्ष से 100 ऐसे जिले चिन्हित किए गए थे, जिसमें से ये हमारे 4 झारखंड के भी आ रहे हैं। और इसको 15 तारीख से इसका इवेंट का उद्घाटन होगा और 31 तारीख तक 30 तारीख तक इन जिलों में इसको सैचुरेट कर दिया जाएगा, जो हम अभी 6 बिंदुओं पे चर्चा हो रही थी। और ये 6 स्वास्थ्य के ही इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे और भी हैं, जिसमें 11 ऐसे विभाग हैं जिसमें इसकी सहभागिता रहेगी। हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए हम लोग स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग भी बीच में जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन सी गतिविधियां इस दरमियान, कौन कौन से विभाग रहेंगे, जिसमें आप भी तालमेल बिठा पाए उन विभागों से, और उनकी स्कीम अगर वहां है और हमारी पीवीटीजीज जो समुदाय है अगर उसको लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, रह गई हैं, तो उसको भी वो सेवा दिलवाने में आप सहयोग करें। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो अन्य आपके विभाग हैं, जो सरकारी जो योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी इसके तहत लाई गई है, क्योंकि 31 तारीख तक ये सैचुरेट करने की मतलब 100% जो लक्षित हमारे जो परिवार हैं पीवीटी आदिम जनजाति है, उनको ये जितनी सुविधाएं हैं या सेवाएं दी जानी है या योजना से जोड़नी है सरकारी, वो जोड़ देनी है, जिसमें स्वास्थ्य भी है। तो हम लोग उसको भी जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे और अंतिम में हम लोग सहियाओं की क्या भूमिका है वो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो सबने अभी जाना कि पीएम जनधन हमारी जितनी भी आदिम जनजातियां हैं उसको, समूह को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। और इसका शुभारंभ हमारे जनजातीय गौरव दिवस से प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को आरंभ कर दिया गया था खूंटी जिला से, और इसको 2 फेजों में किया जा रहा है। पहला फेज का विधिवत शुरुआत 15 जनवरी 2024 से किया जा रहा है, जिसमें 4 जिले चिन्हित किए गए हैं इसके अंदर पहला फेज में। उसके बाद बाकी 20 फेज किए जाएंगे और पहला फेज अमूमन 30 जनवरी तक करने की बात हो रही है, बाकी को फिर आने वाले महीनों में कंप्लीट किया जाना है, जिसमें गोड्डा, गुमला, खूंटी और साहेबगंज है। और इस अभियान के तहत जो मुख्य गतिविधियां यही रहेगी कि उनको इस तरह करना है कि जिससे कि वो सुविधाएं लेने में उनको दूरी महसूस ना हो या डिजिटल का किसी कनेक्टिविटी का आसान ना हो, कमी ना हो, जिससे कि उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो उनके तक पहुंच पाए। और खासकर इस योजनाओं को हर जगह किया जाना है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग एमएमयू देकर उनको नजदीक पहुंच रहा है, तो अन्य भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो हाट बाजार में भी हो सकती है, या सीएससी हो सकता है, या ग्राम पंचायत में हो सकता है, या आंगनबाड़ी में, या बहुउद्देश्य केंद्रों में, या वन विकास केंद्रों में, या कृषि विकास केंद्रों में, जैसे वहां पर भी उपयोग किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए कि वहां पर भी अगर किस तरह का कैंप लग रहा है तो वहां पर भी इन जनजातीय लोगों को लेके जाएं। और इसका जो विधिवत फ्लैगशिप, उसमें मुख्यतः 4-5 गतिविधियां की जा रही, जिसमें एमओयू का उद्घाटन होगा या अन्य जो विभाग के कार्यक्रम हैं उसका भी विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और साथ साथ में जो कार्ड हैं, अन्य भी कार्ड हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात करेंगे तो गोल्डन कार्ड और सिकल सेल कार्ड है जो वहां पर जिनका बन गया है, तो लक्षितों को जो चिन्हित किए गए उनको दिया जाएगा एक टोकन के तौर पर, बाकी और बांटा भी जाएगा। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया जाएगा और अन्य वहां पर जो एक कैंप लगेगा वहां पर अन्य योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके बारे में हमने बात किया। और साथ साथ में इसमें स्वास्थ्य विभाग ही नहीं है, अन्य भी विभाग इसमें सम्मिलित होंगे। और स्वास्थ्य विभाग में मुख्यतः 6 चीजों पर है: सुरक्षित मातृत्व अभियान, या राष्ट्रीय डायलिसिस, या सिकल सेल एनीमिया, और हमारे टीबी रोग जो 6 रोग है उस पर फोकस रहेगा। साथ साथ में आयुष्मान भारत कार्ड है और एमएमयू का विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी। उसी तरह इन 6 गतिविधियों के
अतिरिक्त जो की जाएगी उसमें सहियाओं की भूमिका बहुत जरूरी है कि सब चीजों की जानकारी समुदाय के बीच में जरूर से दे, खासकर आदिम जनजातियों के बीच में, और उनमें जो भी चीजें रह गई हैं खासकर स्वास्थ्य में, चाहे सिकल सेल कार्ड बनाना हो या आयुष्मान कार्ड हो, गोल्डन कार्ड, या एनसीडी का स्क्रीनिंग करना है, या आईसी मिला है तो वितरण करना है, और साथ साथ में जो मोबाइल मेडिकल वैन जाना है उसकी जो रूट चार्ट है जहां जाएंगे उसको पहले से जानकारी रखना है और लोगों तक पहुंचाना है और उस सुविधाओं को लेने में सहयोग करना है। इसके लिए भी और उम्मीद है कि ये गतिविधियों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और आपके अगर एरिया में जो पीवीटीजी समुदाय है तो इन योजनाओं को उन तक पहुंचाइए और पहुंचाने में सहयोग करें और इस पीएम जनमन गतिविधि को, योजना को 100% लागू कर, लक्ष्य को लागू कर लेने में आप सहयोग करें।